इस वीडियो फिल्म का उद्देश्य न्यू हॉलैंड के कर्मचारियों व सम्मानित ग्राहकों को न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी देना है। आइए अब इंस्टॉलेशन प्रक्रिया तथा इससे हमें तथा ग्राहक को होने वाले लाभ के बारे में जानकारी लेते हैं। न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर की जानकारी देने के लिए ट्रैक्टर को 5 सेक्शंस में बांटा जा सकता है। पिछले पहिए की ट्रैक एडजस्टमेंट को पहिए के डिस्क या रिम की डिस्क पर पोजीशन को बदलकर सेट किया जा सकता है। ये कम से कम 56 इंच व अधिक से अधिक 76 इंच तक एडजस्ट किया जा सकता है। खेत में काम शुरू करने से पहले लिफ्ट रॉड्स का एडजस्टमेंट बहुत जरूरी है। बाएं हाथ की लिफ्ट रॉड की एडजस्टमेंट के लिए पिन निकालकर लिफ्ट रॉड को बड़ा किया जा सकता है। लिफ्ट रॉड की सही लंबाई के लिए पिन से पिन की दूरी टायर अनुसार 20 इंच से 22 इंच तक रहनी चाहिए। दाएं हाथ की लिफ्ट रॉड का एडजस्टमेंट ट्रैक्टर पर बैठे बैठे लेवलिंग बॉक्स द्वारा किया जा सकता है। हल को ट्रैक्टर से जोड़ते समय पहले बाएं हाथ के लोअर लिंक को जोड़ें, फिर दाएं हाथ के लोअर लिंक को जोड़ें। लोअर लिंक जोड़ने के बाद हल को टॉप लिंक से जोड़ें। टॉप लिंक का एडजस्टमेंट खेत में काम करते समय किया जाना चाहिए। खेत में काम शुरू करने से पहले चेक चेन द्वारा हल के झोल को जरूरत अनुसार सेट करना आवश्यक है। चेक चेन सेट करने के बाद लॉक की जा सकती है। टॉप लिंक को ट्रैक्टर पर 3 जगह लगाया जा सकता है। सबसे ऊपर वाले छेद में नरम जमीन के लिए, बीच वाले छेद में मीडियम जमीन के लिए और नीचे वाले छेद में सख्त जमीन के लिए। वेज लॉक का इस्तेमाल केवल इम्प्लीमेंट ट्रांसपोर्टेशन या रोटरी टिलर जैसे इम्प्लीमेंट्स जिनमें गहराई इम्प्लीमेंट द्वारा ही सेट की जाती है के लिए किया जाता है। कल्टीवेटर या प्लावर जैसे हल इस्तेमाल करते समय ये लॉक स्प्रिंग से बाहर रहना चाहिए। डबल एक्टिंग ऑक्सिलरी वाल्व का इस्तेमाल हाइड्रोलिक चलित उपकरण जैसे रिवर्सिबल प्लॉ, डोजर आदि के लिए किया जा सकता है। बाहर से एक मेल कपलर को फीमेल कपलर के साथ जोड़ा जा सकता है। अगले पहिए की हवा समय समय पर चेक करनी चाहिए। हवा का दबाव 28 पाउंड तक रहना चाहिए। मेन ट्रांसमिशन हाइड्रोलिक फिल्टर हाइड्रोलिक पंप के नीचे फिट है। फिल्टर हर 300 घंटे में बदल देना चाहिए। ट्रैक्टर में स्पिन ऑन टाइप प्राइमरी व सेकेंडरी डीजल फिल्टर मौजूद हैं। प्राइमरी फिल्टर प्रत्येक 300 घंटे तथा सेकेंडरी फिल्टर प्रत्येक 600 घंटे में बदलने चाहिए। फिल्टर में वाटर सेपरेटर की सुविधा भी दी गई है, जिसके द्वारा प्रत्येक सुबह ट्रैक्टर स्टार्ट करने से पहले पानी को डीजल से अलग किया जा सकता है। फ्यूज बॉक्स डीजल टंकी के सामने है। फ्यूज खराब होने पर उचित फ्यूज द्वारा इसे बदलें। तार बांधकर फ्यूज इस्तेमाल करने से वायरिंग हार्नेस को होने वाले नुकसान के आसार बढ़ जाते हैं। रेडिएटर कैप को कभी भी इंजन के गर्म रहते हुए ना खोलें। रेडिएटर कैप में लगा रबड़ कभी भी कैप से ना हटाएं। ये दबाव बनाए रखने के लिए आवश्यक है। पिछले पहिए में हवा के दबाव कम या ज्यादा होने से ट्रैक्टर की कार्यक्षमता पर अत्यधिक फर्क पड़ता है। खेत में काम करते समय हवा का दबाव 12 पाउंड और सड़क पर ट्रॉली के साथ 20 पाउंड रहना चाहिए।
इंजन को साफ हवा सप्लाई करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल प्री क्लीनर और ऑयल बाथ एयर क्लीनर के मिश्रण का उपयोग होता है। प्री क्लीनर प्रत्येक 10 घंटे या प्रतिदिन साफ करना चाहिए व एयर क्लीनर ऑयल की समय समय पर जांच करनी चाहिए। जरूरत अनुसार ऑयल रिप्लेस करना चाहिए। बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट लेवल सही रखना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रोलाइट लेवल बैटरी पर बने मिनिमम व मैक्सिमम के निशान के बीच रहना चाहिए। फ्रंट एक्सेल एडजस्ट करने के लिए बॉक्स खोलकर एक्सेल को 4-4 इंच के स्टेप्स में बड़ा या छोटा किया जा सकता है। फ्रंट व्हील हब व बुश की ग्रीसिंग प्रत्येक 50 घंटे में करें। धान में उपयोग के समय लगभग रोजाना ग्रीसिंग करनी चाहिए। व्हील बेल्ट अल्टरनेटर, वाटर पंप और रेडिएटर फैन को चलाती है। अल्टरनेटर हिलाकर बेल्ट टेंशन को एडजस्ट किया जा सकता है। इंजन ऑयल लेवल की रोज जांच करें। ऑयल लेवल डिपस्टिक पर बने मिनिमम व मैक्सिमम के निशान के बीच रहना चाहिए। इंजन ऑयल और फिल्टर पहली 50 घंटे की सर्विस के बाद प्रत्येक 300 घंटे में बदला जाना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर इन्हें पहले भी बदला जा सकता है। फ्यूल टैंक में डीजल भरने के लिए फ्यूल टैंक कैप को चाबी द्वारा खोलकर भरा जा सकता है। डीजल को प्रत्येक शाम को टंकी में भरना चाहिए, जिससे भाप के लिए टंकी में जगह ना रहे। खेत में हल के साथ काम करते समय हाथ की रेस का इस्तेमाल करना चाहिए और पैर की रेस का इस्तेमाल सड़क पर जाते समय करना चाहिए। पीटीओ का नियंत्रण 2 लीवर से होता है। मुख्य पीटीओ क्लच लीवर पीटीओ गियर लगाने और निकालने के काम तथा खेत में काम करते समय पीटीओ रोकने और चलाने के काम आता है। पोजीशन कंट्रोल लीवर का इस्तेमाल किसी भी हल या लोड को 3 पॉइंट लिंकेज पर जोड़कर सड़क पर ले जाने के लिए होता है। इस लीवर को खेत में हल की गहराई सेट करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर का इस्तेमाल गहराई में काम करने वाले हल जैसे कल्टीवेटर और प्लॉ आदि की गहराई सेट करने के लिए किया जाता है। ज्यादा गहराई के लिए लीवर नीचे धकेलें और कम गहराई के लिए लीवर ऊपर खींचें। लिफ्टोमेटिक बटन का इस्तेमाल खेत में काम करते समय किया जाता है। खेत में मुड़ते समय हल को उठाने व गिराने के लिए लिफ्टोमेटिक का उपयोग होगा। पीटीओ चलित उपकरण जैसे रोटावेटर आदि को उठाने के लिए लिफ्टोमेटिक का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके लिए पोजीशन लीवर का इस्तेमाल करें। डिफरेंशियल लॉक का इस्तेमाल खेत में काम करते समय दोनों पहियों को बराबर ताकत देकर टायर स्लिप कम करने के लिए किया जाता है। मुड़ते समय डिफरेंशियल लॉक से पैर हटा लेना चाहिए, अन्यथा एक्सीडेंट हो सकता है। सेंसिटिविटी नॉब का उपयोग खेत में ट्रैक्टर के कार्य को बेहतर बनाता है। इससे हल पर लगने वाले झटके को सेट किया जा सकता है। इसकी सेटिंग खेत में काम करते समय करनी चाहिए। ड्रॉप रेट कंट्रोल नॉब का उपयोग लिफ्ट को लॉक करने और लिफ्ट की गिरने की स्पीड कंट्रोल करने के लिए किया जा सकता है। जैसे कल्टीवेटर को सड़क पर उठाकर ले जाते समय लिफ्ट को लॉक किया जा सकता है, जिससे लीवर नीचे आने पर भी कल्टीवेटर सड़क पर नहीं गिरेगा। आइसोलेटर वाल्व का उपयोग हाइड्रोलिक ट्रॉली चलाने के लिए किया जा सकता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में 5 गेज दिए गए हैं। ट्रैक्टर स्टार्ट करने पर किसी भी गेज में नीडल लाल जोन में नहीं होनी चाहिए।
सुरक्षा व पहचान डेकॉल ट्रैक्टर में कई स्थानों पर लगाए गए हैं। ये चालक एवं ट्रैक्टर पर कार्य करने वाले बाकी व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं। इस वीडियो फिल्म को देखने के बाद यदि आपके मन में ट्रैक्टर की कार्यक्षमता या इसके इस्तेमाल के बारे में कोई सवाल उठे, तो आप अपने न्यू हॉलैंड डीलर या इंजीनियर से संपर्क करें। हम आपकी सेवा के लिए हर समय आपके साथ हैं।